फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। तो आज हम करने आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, सब एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, एसएससी जीडी का हम सेट लगा रहे हैं और एसएससी जीडी के हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं जो आपके किस तरह आए हुए हैं, जो आपके सारे 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। और वो भी हम ये टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सब मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस सीरीज में आपको पता है आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिले हैं। तो आज की ये सीरीज 7th होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपने आई थिंक पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन, तो लगाइए मेरे साथ क्वेश्चन और अपनी स्पीड, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है आपका। इसे थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। कितना बचाता है? 12%। और एक वर्ष बाद उसकी आय 25% बढ़ जाती है, लेकिन वह अभी उतनी ही राशि क्या करता है? बचा पाता है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं। चलिए, तो भाई क्या कह रहा है वो, एक आदमी अपनी आय का क्या बचाता है? 12%। 12% यानी उसकी जो इनकम है, आय, क्लियर है, आय कितनी है? 100 है। आय कितनी है? 100 है। अब जो सेविंग कर पा रहा है वो कितनी कर पा रहा है? 12%। क्लियर है। अब जो खर्चा कर रहा है यानी एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कितना कर रहा होगा? 100 में से अगर वो 12 बचाता है, 100 में से अगर वो 12 बचाता है, तो ये बताओ वो खर्च कितना कर रहा होगा? तो खर्च कर रहा होगा, 10 कम करेंगे यानी खर्च कर रहा होगा वो 88। क्लियर? खर्च कितने कर रहा होगा? 88 खर्च कर रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यदि उसकी आय को 25% बढ़ा दो, आय उसकी 25 बढ़ा दो, यानी 25% बढ़ाओगे तो कभी पहले आय इसकी अगर 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। फिर कह रहा है लेकिन वह उतनी ही राशि क्या करता है? बचाता है। यानी आप पहले भी 12 बचा रहे थे, अब भी 12 बचा रहे हो, लेकिन आपका खर्चा क्या हो गया? खर्चा अगर 125 में से अगर 12 खत्म करोगे, 112 125 इस समय कमा रहे हो, 12 अगर इस समय खर्च बचा रहे हो, तो आप टोटल मिला के खर्च आपका कर रहे हो 113। कितना खर्च कर रहे हो? 113। अब ये बताओ, ये कह रहा है उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि। बताओ यहाँ पे कितनी आय बढ़ी उसकी? आय में व्यय में, उसके व्यय में बताओ कितना? पहले 88 था व्यय, अब व्यय कितना हो गया? 113 हो गया। यानी अब देख पा रहे होगे 13 और 12, यानी आप जो है 25 क्या कर रहे हो? 25 आपने जो है अपने खर्चा बढ़ा दिया। पहले खर्चा कितना था? 88, अब हो गया 113। तो खर्चा कितना बढ़ा दिया आपने? 25 बढ़ा दिया। कितने पे बढ़ाया? 88 पे बढ़ाया। तो इसी की तो परसेंटेज निकालनी है, यानी 25/88 गुणा 100 मारोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए लगाते हैं। इसकी ऐसा करते हैं, आपका सब लगभग में आंसर। तो आप ऐसा करो, पूरी गुणा लगाओ, यानी आप करो, यहाँ पर कर दे रहा हूँ 2500 की भाग लगा दो कितने से? 88 से। थोड़ी सी ऑप्शन से बदल लेंगे। देख रहा है कि सारे ऑप्शन में क्या 2 है और 3 है, तो आप पहले 2 से लगा लो। 2 से लगाओ तो 88 की अगर 2 से लगाओगे तो कितना है? 2 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17, यानी 176 आएगा। यानी 2 से लगाएंगे तो 176 आएगा। क्लियर है? और देखें 10 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा? 4। और आपका कितना बचा यहाँ पे? 4 बचेगा, यानी सॉरी 7 बचेगा, यानी 774 बचेगा। और यहाँ पे आपका 1 जीरो, यानी 740। अब आप 88 की भाग लगा देखो, 8 से भाग लगा के देख लो आपका कितना आ जाएगा। अगर मैं किसकी 88 की 8 से गुणा लगाता हूँ तो 8 8 64 का 4, 8 8 64 यानी 704 आएगा। सी, यानी 8 बार 704 हो जाएगा। क्लियर? तो बस इतना ही करते हैं। दिख रहा है 28 से, इससे ज्यादा नहीं है। 28.4 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले आराम से ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। ठीक है? पहले खुद लगाइएगा, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ तरीका उससे देखिए। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है? छूट देता है, और फिर पूरे सौदे पर 8% का लाभ अर्जित करता है। अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है? देखना, एक व्यापारी क्या करता है? अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। क्लियर है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी पूरे सौदे पर उसे क्या होता है? 8% लाभ होता है। फिर भी पूरे सौदे पर उसका क्या होता है? 8% लाभ। तो पहले तो 10% वाला पकड़िए। 10% छूट देता है, किस पर देगा 10% छूट? एमआरपी पे देगा। तो एमआरपी पे उसने 10% छूट देकर क्या करेगा? चीज को बेचेगा। यानी 10 की, अच्छा 10% का फ्रैक्शन 1/10 सबको पता होगा। तो 10 की चीज उसने कितने बेच दी? छूट दे रहा है, यानी 1 कम में बेचेगा, 9 में बेचेगा। अगली कंडीशन क्या है? 8% लाभ अर्जित करता है। लाभ किस पे निकालेगा? लाभ तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेगा, यानी क्रय पे निकालेगा। लाभ मिलेगा तो लाभ लेके चीज तो निकलेगी ना, यानी सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा।
8% का फ्रैक्शन अगर करोगे तो 8% का कितना होता है अभी 8/100, 4 दूनी और आपका ये 25 बार कट जाएगा, यानी 25 की जो चीज है ना वो प्रॉफिट में 8% लाभ है, यानी कितने में गई 2 प्लस में, यानी 27 में गई। क्लियर है। अब देखो दोनों तरफ ये एसपी जो है, दोनों तरफ एसपी क्या है आपका कॉमन है दोनों कंडीशन में। तो एसपी अगर यहाँ पर आपका 9 दिख रहा है तो इधर भी तो 9 होना चाहिए, या इधर 27 है तो इधर भी 27, यानी इसे आप क्या करो बराबर करने के लिए 3 से गुणा लगा दो, और 3 से फ्रैक्शन ना बिगड़े तो इसलिए 3 से यहाँ पे दोनों तरफ गुणा लगेगी, यानी 30 और आपका कितना हो गया 27 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, क्या वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक डालता है, यानी 25 उसका क्रय मूल्य है तो उसने कितना डाल दिया 30 डाल दिया, कितना अधिक डाल दिया तो आप बोलोगे 5 अधिक डाल दिया, किस में डाला 25 के हिसाब से डाला, परसेंटेज निकालोगे गुणा तो यानी 25 चौका 100 यानी 5 चौक 20% का आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 1 है, ऑप्शन तो आपके सामने है ही, बस अब क्या करो तरीका देखो करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद, बस ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या कराया जा रहे हैं टॉपिक वाइज कराया जा रहे हैं। यानी आज हमने जो उठाया टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, और तीनों को उठा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, इसमें परसेंटेज ले लिया, क्योंकि कंसेप्ट तीनों का एक ही है। एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं, 10% खर्च कर चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। क्लियर है। यानी जो चीनी खरीद रहे हैं उस पर 10% खर्च कर रहे हैं, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। चलो मूल्य का कंसेप्ट समझो, अगर चीनी का इस तरह का कभी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 1/10, यानी पहले अगर मूल्य उसका 10 था, वृद्धि होने के बाद क्या हो गया 11 हो गया। क्लियर है। ये चीनी का मूल्य 10 रुपए से क्या हो गया 11 हो गया। व्यय में वृद्धि ना व्यय में वृद्धि होने देने के लिए चीनी की खपत, अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चीनी का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह का क्वेश्चन आए तो खपत निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपका रेशियो बने किसका मूल्य का, बढ़े तो बढ़ा देना घटे तो घटा देना, जो भी यहाँ रेशियो बनेगा खपत उसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। अब कब, वो भी जब ये दिया हो कि व्यय में जो वृद्धि है ना वो ना होने दें, यानी व्यय में आपकी वृद्धि ना हो, खपत में आप जो व्यय है ना, जो आप खर्चा पहले कर रहे थे और जो खर्चा अब कर रहे हो, दोनों खर्चे में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, यानी खर्चा आपका पहले भी था, चीनी का मूल्य जब कम था तो भी खर्चा उतना, चीनी का मूल्य अब बढ़ गया तो भी खर्चा उतना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप खपत को क्या कर दोगे उल्टा कर दोगे। अब यही पूछा है कि खपत में क्या करनी पड़ी कमी, तो देखो कितनी कमी करनी पड़ी, एक की कितने में 11 पे, परसेंटेज निकालोगे तो 100, और आपको पता है 100/11 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 9 से ही 1/11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 2/3 के, तो एक संख्या कोई भी मान लो आप x मान लो, ठीक, एक संख्या के 2/3 के, 2/3 यानी 2/3 मान लो, 2/3 के फिर गुणा लगा दो 3/8, 3/8 यानी 3/8 लगा दो, गुणा का भी 1/5 यानी फिर गुणा लगा दो 1/5, 20 है बराबर 20 है। क्लियर। ये 3 से 3 खत्म करो और ये 2 चौक करो, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या बना आपका नीचे 5 चौक 20 बना, यानी x बराबर 20 ऑलरेडी है उधर, ये वाला 20 भी उधर जाएगा, यानी x बराबर आपको 2 दूनी 4 400 मिल जाएगा। पूछ क्या रहा है उस संख्या का 60%, भाई 400 का 60% निकाल दो, ठीक है 400 का 10% कितना होगा 40 और 60% कितना होगा 6 24, यानी 240 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ध्यान से देखना। वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा जिसके अंकित मूल्य पर 20% छूट थी, सही है, जिसके अंकित मूल्य पर 20% छूट थी, यानी वो थोक व्यापारी से खरीदता है, थोक व्यापारी एमआरपी की चीज, समझना ध्यान से देना, एमआरपी की चीज जो है उसे छूट में दे देता है यानी बेच देता है। तो कितने छूट थी उसकी, थोक व्यापारी के पास 20, थोक व्यापारी से 20% की छूट देता है, 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5, यानी वो 5 की चीज जो है इसे कितने में दे देता है 4 में देता है। क्लियर है। फिर उसने उस कपड़े पर उसके मूल अंकित फिर उसने उस कपड़े पर उसके मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 10% छूट देता है। क्लियर। अब देखो वो क्या करता है 10% छूट देता है, पहले यहां समझो वो 20% अधिक अंकित करता है उसके मूल अंकित मूल्य से, मान लो अंकित मूल्य तो ये है ना आपके, इससे अधिक अंकित कर देता है। अब देखो आपको निकालना है जो एमआरपी, अब वो एमआरपी नई एमआरपी क्या डालता है, वो नई एमआरपी डालता है, इस वाले पर क्या कर देता है 20% अधिक डाल देता है।
अब बताओ 50 का 20% थोड़ा अजीब लगेगा निकालने में, तो 50 5 का, तो इससे 50 बना लो, ठीक है। 50 पर 20% यानी कितना हो गया, वो कितना डाल देगा आपका 20% कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा, यानी 60 रुपये डाल देगा। 60 रुपये डाल दिए। अब अंकित मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया और 10% छूट देता। अब वो 10% छूट दे के अब बेच रहा है। बताओ 60 की चीज अगर 10% छूट में बेचेगा तो कितने बेचेगा, 6 कम करेगा, 6 कम करेगा यानी कितने बेचेगा, 54 बेचेगा। अब बताओ फिर कह रहा उसका प्रतिशत लाभ कितना है, उसका, ये वाली लाइन पढ़ो, उसका प्रतिशत जो है लाभ वो कितना है। यानी आप देखो वो 40 में लाया था, अब वो 60 रुपये एमआरपी डाल के 54 में निकाला है, ओवरऑल वो 40 के समान 54 बेच रहा है, यानी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है भाई यहाँ पर 14 रुपये। कितने कमा रहा है, 14। कितने पर कमाएगा, 40 पर। परसेंटेज निकालोगे, गुणा 100 मार देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 और ये 5 और 2 सत्ते और 7 पंजे 35। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, इतने रुपए में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार 3% की हानि, एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। यानी वो 100 रुपए की चीज में 30% हानि के साथ बेचता है 70 में, यानी ये लॉस में उसने निकाल दिया। और 18% लाभ अर्जित करने के लिए, 18% का मतलब है वही 100 रुपए का माल था, अब 18% लाभ अर्जित करेगा यानी प्रॉफिट में बेचेगा, तो कितने में निकालेगा, 118 में। यानी ये यहाँ भी वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। 18% लाभ अर्जित करने में उसे कितने पेन बेचने होंगे, यानी यहाँ पर पूछा है इसे कितने पेन बेचेगा। पहले ये देखो कि वो एक, ये जो पेन बेच रहा था 1575 रुपए में 90 पेन बेच रहा था, तो यहाँ पे देखो जो 1575 में 90 पेन बेच रहा था, तो यहाँ हिसाब लगाओ कि वो एक पेन यानी 90 पेन उसने कितने बेचे, 90 पेन बेचे उसने 1575 में। एक पेन का अगर हिसाब लगाओगे तो एक पेन वो कितने में बेच रहा था, तो 1575 डिवाइड बाय 90, और ऐसे जीरो को छोड़ो, 9 से भाग लगाओ सीधे, तो 9 से भाग लगाओगे तो आपका 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 सत्ते आपका 63, और फिर आपका हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, यानी, और ये जीरो जो है यहाँ पे लगा दो 17.5, यानी एक पेन आप जो बेच रहे थे वो कितने बेच रहे थे, 17.5 रुपए में। ध्यान रखना एक पेन 17.5 में कब जा रहा था, ये जा रहा था आपका इसमें, जब आप एक दुकानदार 30% की हानि, यानी एक पेन 17.5 रुपए में जा रहा था, कब जा रहा था ये मामला जा रहा था आपका हानि में। क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा अब यहाँ लगा लो कि आपने यहाँ पे कितने में गया, वैसे परसेंटेज के हिसाब से गया वो 70 में, यानी आपको निकालना है यहाँ पर कि 118 यानी 70 यूनिट बराबर जो वैल्यू है आपकी 17.5 है। क्लियर है। आपको 118 बराबर निकालना है, तो 118 बराबर निकालोगे तो क्या करोगे, एक बराबर कितना, एक बराबर आपको 17.5 डिवाइड बाय 70 और गुणा आप 118 लगाना। लेकिन आपको निकालना, ये तो एक पेन की कीमत है, ये कितने की पेन की कीमत है, एक पेन की, यानी एक पेन आ गया आपका, एक पेन इतने रुपए का है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना 708 रुपए। चलो पहले एक पेन की कीमत निकालो, ये आप पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ पर आप एक, ये कितना है आपका 118, जीरो बढ़ा दो, इसे तो बाद में लेंगे। ये देखें कितनी बार कटेगा, ये आपका काटोगे तो 7 दूनी 14, नहीं पूरा गुणा कर लेना, यानी 100 पूरी डिवाइड करना, ये 29.5 इसका आ जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखो ये एक पेन आपका कितने में गया, ये वाला जो मामला गया है ना, एक पेन, ये पेन गया आपका प्रॉफिट में, किस में गया है, लाभ में गया है। ये पेन जो गया है आपका लाभ में गया है। अब आप देखो आपको निकालने कितने रुपए के, ये एक पेन जा रहा है इतने रुपए का लाभ में, एक पेन जा रहा है इतने रुपए का, यानी 29.5 का जा रहा है एक पेन लाभ में। लेकिन आपको तो 708 रुपए में कितने पेन बेचने हैं, तो एक पेन 29.5 का, तो 708 पेन कितने के, 29.5। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x% लाभ पर 875 में बेची गई एक वस्तु जो है x% लाभ पर 875 में बेची गई, जब उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तब प्राप्त लाभ पिछले लाभ से क्या था, 3% अधिक था। मतलब यहाँ पे कि मान लो कोई वस्तु थी आपकी सीपी, ये आप बेच रहे थे कितने में, 875 में, अब कितने में बेच रहे हो, 896 बेच रहे हो। तो पहले लाभ अगर हो रहा था अगर 100, तो अब लाभ कितने का हो रहा है, अब लाभ हो रहा है आपका पहले आप नहीं, पहले लाभ हो रहा था x% का, तो अब कितना लाभ होगा आपको, 3% अधिक होगा। तो हम x% को x% ना मान के हम 100 मानते कि पहले 100 लाभ हो रहा था, तो अब कितना 3% अधिक लाभ हो गया। तो यानी जो इसका अंतर है ना वो 3%, वो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट मान लो, 3 यूनिट बराबर आपको कितना हो जाएगा,
इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 5 जाएगा 1 और आपका कितना बचेगा ये 8, 8 में से 7 जाएगा आपका 2, हाँ 2 सॉरी 9 में से 7 जाएगा आपको 2, यानी 1 यूनिट में कितना निकलेगा आपका 3 सत्ते 21। क्लियर है। अब लाभ हमने माना 100%, तो 100% यानी 100 यूनिट बराबर अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 700 आ जाएगा। क्लियर है 700। तो मान लो ये क्या था आपका 700 सीपी था, मतलब 700 में अगर चीज खरीद रहे थे आप तो पहली बार में वो कितने की जा रही थी, वो 875 में जा रही थी। यानी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, आपको हो रहा था 175 का प्रॉफिट। कितने का 175 का प्रॉफिट किस पर हो रहा था 700 पर। परसेंटेज निकालोगे गुणा 100 लगाना और ये आपका काटो इसे, कितनी बार कटेगा 7 दूनी 14 और 14 3 7 पंजे 35, ठीक। तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक पंखे का सूची मूल्य इतना है, यानी एमआरपी उस पर कितनी डली हुई इतनी लग रही, 15% छूट पर बेचा जाता है, 15% छूट पर बेचा जाता है यदि सूची मूल्य पर दूसरी वस्तु एक पंखे का जो सूची मूल्य यानी एमआरपी इतनी है, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है। चलो, यानी आपका जो है पंखा इतने का है, सूची मूल्य यानी एमआरपी आप कितनी है, 15% छूट पर दोगे यानी 4500 की चीज 15% छूट पर दोगे तो 4500 के पर 10% की छूट होगी 450 और 5% की छूट 450 से आधी, यानी 450 से आधी करोगे तो कितना हो जाएगा 400 200 यानी 225 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपने छूट कितने की दे दी 675 की दे दी। अब 675 की छूट देने के बाद ये देखो वस्तु जाएगी कितनी, 10 में से 5 5 और ये आपका कितना 9 यानी आपका 2 और यहाँ पे कितना बचा आपका 4 यानी 14, 14 में से 6 गया आपका 8 और ये 38। सही है, सही है। तो यानी 4500 की चीज पर इतने कम कर दिए तो आपकी कितने की चली गई है 3825 की चली, यानी 3825 की चली गई। आगे क्या है, यदि सूची मूल्य पर दूसरी प्रतिशत छूट देने के बाद इसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना है, यानी इस पर एक छूट और दी आपने, एक छूट और दी तो ये वस्तु जो है वो कितने की चलेगी 3213 यानी 32,3213 की चली गई। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपने कितनी छूट दी, तो 5 5 में से 3 गया, क्योंकि आपको क्या नहीं है दूसरी छूट निकालनी, तो दूसरी छूट ये वाली है ना आपकी, दूसरी छूट कौन सी है, यानी ये वाला मामला जो आपका इतने में जा रहा है तो दूसरी छूट ये है, इस छूट को निकालें कितने में, तो 5 में से 3 गया आपका 2 और 2 में से 1 गया 1 और इधर आपका पूरा ले लो 38, 38 में से 32 गया यानी 6, यानी 612। अब 612 छूट दिया आपने किस पर 3825, परसेंटेज निकालोगे तो गुणा 100 निकाल दे लगा देना तो इसका आंसर आ ही जाएगा। सी जरा काटते हैं इसे, 4 से काटते हैं, 25 से काटें, 25 चौका और 25 चौका ये कितनी बार कटेगा आपका 25 से कम 25 हो जाएगा आपका, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका 25 पंजे 125 और आपका 25 25 तियां 75 हो जाएगा। ठीक, इसे देखो कितनी बार कटेगा, ये आपका 3 इकाई का अंक देख लो 12 कब बनेगा, 3 चौक 12 यानी आपका 4 बार बन सकता है। 153 की अगर 4 से गुणा लगा दे तो 3 चौक 12 का 2 कैरी 1 5 चौक 20 और 1 21 और 4 एकम 4 5 6 612 यानी आपका 4 टाइम कर जाएगा और 4 गुणा 4 आपका 4 चौक 16% क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक्स की आय, एक्स की आय वाई की आय से कितनी है 20% कम है, यानी ये एक्स है ये वाई है, 20% का रेशियो कितना बनेगा आपका 1/5, यानी किससे कम है, एक्स की जो इनकम है वो वाई की इनकम से 20% कम है, यानी वाई की इनकम 5 मानो, 5 में 1 कम कर दो तो कितना मानोगे इसका एक्स का 4 मानोगे। क्लियर। और यदि और जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है, यानी जेड का मामला कह रहा है किससे, जेड का जो मामला है वो किससे एक्स प्लस वाई की इनकम टोटल कितनी है इनकी 9। ऐसा करो रेशियो के लिए थोड़ा जीरो बढ़ा लो इसमें से, इसे 40 मान लो और इसे कितना मान लो आप 50 मान लो। पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि एक्स जेड की आय एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है, यानी जो इनकी दोनों की मिला के 90 आए ना, 90 में क्या करोगे 35% कम कर दोगे तो वो किसकी आ जाएगी जेड की आ जाएगी। तो 90 का 35% कितना होगा, 90 का 30% कितना होता है आपका 27 हो जाएगा और इसका 5% कितना होगा, 90 का 5% नहीं 27 और 9 यानी 4.5। तो आप कितना लगाओगे, 90 का कितना निकाल लो, मैं 35% निकाल रहा हूँ, कितना निकालना है 35%, 10% 27 और आपका 5% 4.5,
इन्हें प्लस करेंगे 5 7 4 आपका 11 यानी 31.5 हो जाएगा। 90 में से 31 यानी 90 में से अगर 35% कम करोगे, चलो 90 में से आप 31 कम करो, सीधे-सीधे 30 कम करो, 30 कम करने के बाद 1.5 खत्म कर लेना, 30 कम करोगे तो 60 और 1.5 कम करोगे तो आपका हो जाएगा ये 58.5 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है? जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो एक्स की आय कितनी है 40 और जेड की आय कितनी बनी आपकी 58.5 यानी कितनी अधिक है? तो आप अगर निकालोगे तो ये 18.5 दिख रही है, 18.5 अधिक है कितने में 40 में, और परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 लगा देना, ठीक। तो ये आपका आंसर कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर 46.25 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक घड़ी और पंखे का कुल मूल्य इतना है। चलो, रामा घड़ी को 20% के लाभ पर और पंखे को इतने पर, यानी दोनों मिलाकर दो आर्टिकल है, उनका टोटल मूल्य इतना है। रामा घड़ी को 20% लाभ पर बेचती है और पंखे को 20-25% लाभ पर बेचती है। तो ये मान लो कि अगर आपका घड़ी है, एक आर्टिकल घड़ी है, दोनों का क्रम से मूल्य दे रहा है, घड़ी और पंखा, ठीक। ये सोच लो कि 1170 में घड़ी घड़ी आती है केवल, और 1170 में अगर आपकी घड़ी घड़ी आती है तो आप ये बताओ घड़ी को अगर 20% लाभ पर बेचता तो 117 का 1170 का 20% लाभ कितना हो जाता? तो 1170 का 20% लाभ निकालोगे तो यानी 1% कितना हो जाएगा 117, ठीक, और 20% कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी आपका हो जाएगा 234। यानी आपने पूरा आर्टिकल ये समझो कि 1170 रुपए का माल आपने सारा का सारा 20% लाभ पर बेच दिया, तो मूल्य बन गया इतना। अब फिर सोच लो पंखा 25% लाभ पे मिलो, तो क्या आपका 1170 का 25% लाभ निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 1117 का 25% लाभ निकालोगे तो आपका इसका चौथाई हो जाएगा। सी, तो इसका चौथाई देखो कितना होगा, इसका चौथाई होगा 292.5 हो जाएगा, ठीक, 292.5 हो जाएगा। आपको कुल मिला के समग्र लाभ कितने का हो रहा है 265 का, तो बस 265 को बीच में टांग दो, जो एलिगेशन वाला फंडा है ना वो इसमें लगा दो, इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आप अंतर लोगे तो 27.5 आ जाएगा, और यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा आपका 4 में 5 में से यानी 1 यानी 31 आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट को हटाओ यहाँ से, तो इससे कर लो 275 और यहाँ पे एक पॉइंट को हटाने के लिए 0 लगा दो। सी, अब इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका 55 3 और 1 4 5 5 25 सही, 5 से कट जाएगा यानी 55 आ जाएगा, और ये आपका 5 29 5 दूनी 62 आएगा। क्लियर है? अब ये आपका जो निकल गया ना अनुपात निकल गया, यानी घड़ी का मूल्य इतना और 62 किसका पंखे का मूल्य, टोटल मिला के अनुपात के हिसाब से मूल्य कितना बैठ रहा है, टोटल मिला के अनुपात के हिसाब से मूल्य बैठेगा 5 5 और 2 7 और 6 5 11 यानी 117, और क्वेश्चन के हिसाब से मूल्य कितना है 117 बराबर आपका इतना है दिख रहा है 1170, सीधे दिख रहा है 10 गुना है यानी 10 टाइम्स है, तो ये भी आपका कितना पूछा गया घड़ी का मूल्य, यानी आपका 55 का 10 गुना कर लो यानी 550। सी, क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 550 है। वहीं अगर पंखे का पूछता तो कितना आ जाता आपका 620 आएगा, और कभी अगर ये पूछ लेता भी ये तो ये क्या है, ये आया आपका सीपी, ध्यान रखना ये आया है सीपी, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इसका एसपी बता दो, तो घड़ी का जब आपको 550 सीपी पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया, और वहीं आपसे अगर सेलिंग प्राइस पूछ लेते तो आप क्या करते 550 की चीज आप कितने परसेंट लाभ पे बेच रहे थे घड़ी 20% लाभ पर, तो आप इसका 20% निकाल देते, तो वो भी आपका वो क्या आ जाता, वो आपका आया था सेलिंग प्राइस। थी, तो कभी सेलिंग प्राइस पूछे तो इतना तो आपको करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद जितना है उस पर एसपी लगा देना, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75% वोट प्राप्त होता है। जब भी कभी क्वेश्चन में वैध अवैध की बात आया तो समझ लेना कि पहले तो उसमें अवैध हटाने, मान लो कुल वोट आपको 100 मिले, 100 में से अगर अवैध ढूंढ लो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस पहले इसमें ये ढूंढ लो कि अवैध कितने हैं, तो कुल वोटों के 20% में अवैध है, ये जो है वोट आपके कितने अवैध है, तो 100 मान ली टोटल, इसमें से अवैध निकाल लिया सही, बस हमें काम करना है इस पर, ठीक है। क्योंकि कभी भी वैध अवैध की बात आया तो क्वेश्चन पूरा मत पढ़ना, उसमें देख लेना कहीं अवैध वोट दे रखे, जैसे ही अवैध मिल जाए तो 80 वैध निकाल, 80 जो आपके 20% अवैध है उन्हें खत्म करके 80 पे काम करेंगे। तो फिर दो क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिलता है 75%, यानी 80 है वैध, 80 का 75% मिलता है इस वाले उम्मीदवार को, तो 25% मिलेगा दूसरे वाले उम्मीदवार को। पूछा क्या है,
कुल वोटों की संख्या दे रखी है, यानी आपको दिख रखा है कि हमने कुल वोट माने कितने 100, तो 100 बराबर कितना दे रखा है आपका 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 सही, यानी 100 बराबर हो गया आपका 5,60,000। एक बराबर निकालोगे तो ये आ जाएगा, यानी 5600 आ जाएगा। तो उस उम्मीदवार, अब सुनो यहाँ पे पूछा कहा है उस उम्मीदवार का मतलब है जो उम्मीदवार क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, लेकिन होता अन्य उम्मीदवार, तो आप अन्य उम्मीदवार का मतलब ये होता, ये है आपका क्या अन्य उम्मीदवार। उस उम्मीदवार की बात करें तो ये हो गया उस, यानी हमें क्या निकालना है 80 का 75% बराबर हमें निकालना है। तो 80 का 75% क्या होगा 3/4, 3/4 निकालोगे तो इसका 1/4 होता है आपका 20, यानी 60 हो जाएगा, यानी हमें 60 बराबर निकालना है। यानी 1 बराबर 5600, 60 बराबर यानी 60 गुणा 5600 गुणा कर दोगे तो आपकी गुणा आ जाएगा 6 छंग 36 और 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कितने जीरो 3, यानी 3 जीरो, यानी ये देखो क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चुनाव वाले क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है, उसने 10,000 में एयर कंडीशन खरीदा, इसे लाने में उसने कितने खर्च कर दिए 500 रुपए खर्च कर दिए, और इसकी मरम्मत में कर दिए इसने 2,000 रुपए खर्च। अब बताओ 10,000 रुपए की चीज में 2,000 रुपए मरम्मत में खर्च कर रहा है, 500 रुपए परिवहन में खर्च कर रहा है, यानी उसे जो एयर कंडीशन पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है, उसे एयर कंडीशन पड़ रहा है 12,500 का। अब वो सामान वाला जो बेच रहा है 15,000 में बेच रहा है, तो इसका लाभ बताओ कितना होगा। लाभ होगा इसका 12,500 की चीज 15,000 में बेच रहा है, लाभ हो गया इसका 2,500। क्लियर है 2,500। अब 2,500 जो लाभ होगा वो कितने पे होगा 125, यानी 12,500 पर 12,500 को नीचे टांगो, गुणा लगाओ तो यहाँ पे 100। क्लियर, 2 जीरो 2 जीरो और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 50, यानी 20% का इसका क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से इतनी इतनी कम है, यानी दो संख्या ए भी मान लो और ये दोनों संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या क्या आपकी सी से कितनी 100 है सी, तो सी से ये वाली जो पहली संख्या कितनी 20% अधिक यानी 120, और ये वाली संख्या कितनी 50% अधिक यानी 150। पहली दो संख्याओं का अनुपात, यानी इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात बताना है। तो अब बताओ अनुपात, 0 से 0 काटो आपका 5 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 4:5 क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ गया। अगला देखते हैं। एक दुकानदार 10% और k परसेंट की क्रमागत छूट देता है ग्राहक को इतने रुपए अंकित वाली, यानी कितने 1200 रुपए अंकित वाली अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है, यानी 1200 पर पहले उसने कितना छूट दिया होगा 10% का 10%, ये 1200 का 10% कितना हो गया आपका 120 हो गया, यानी 120 छूट दी होगी तो कितने में गई होगी वस्तु उसकी 1080 में गई होगी। अब 1080 की नहीं गई, यहाँ पे कितने में गई 864 में, यानी उसे जो ग्राहक को पड़ी है 1080 का सामान नहीं पड़ा, उसे पड़ा है 864 का, क्योंकि यहाँ पर एक छूट और है। अब वो छूट आपकी कितनी हो गई, उस छूट को माइनस करोगे तो आपका आएगा 116 की छूट कितने पर 1080 पर, परसेंटेज निकालोगे गुणा लगा दोगे 100 और आपका ये जीरो आपका खत्म कर देना। इसे देखो कितनी बार जाएगा आपको 2 8 16 और हाँ 2 एकम 116 है ना, हाँ तो ये आपका 2 8 16 108। इसे जरा माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया आपका 6 और 8 यानी यहाँ बचेगा 7, 7 में से गया और यहाँ बचेगा आपका हाँ ये 2 बचेगा अभी, ठीक, यानी कितनी बार जाएगा आपका ये 2 बार, यानी 20% क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक भूखंड को इतने रुपए में बेचा गया तो मालिक को 20% की हानि हुई और 20% का लाभ कमाने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मान लो 100 रुपए का भूखंड था, 20% की हानि का मतलब 80% में गया, ये आपका लॉस वाला एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। उसे अगर उसे बेचना है प्रॉफिट में, प्रॉफिट यानी आपका प्रॉफिट में बेचना है तो प्रॉफिट वाला एसपी कितना हो गया आपका 120। ठीक, आपसे पूछा गया अर्जित लाभ करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए, यानी ये वाला आपसे पूछा है, ठीक है ये वाला आपसे पूछा है और ये जो मूल्य है कौन सा दे रखा है, ये वाला मूल्य आपका ये वाला दे रखा है, यानी 80% वाला जो लॉस वाला है वो दे रखा है, कितना 34080। क्लियर। अब इसका ही आप ऐसा करो रेशियो निकाल लो। अब ये देख लो 8 बराबर है कितनी बार जा रहा है 12 बराबर निकाल लेंगे, या चाहो तो पहले 8 और 12 को आसान कर लेना फिर निकाल लेना। सी मैं 8 बराबर ही निकाल ले रहा हूँ, आप चाहो तो 8 और 12 का रेशियो थोड़ा और आसान कर लेना। सी तो 8 चौक आपका कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 छंग 48। सी अब 1 जीरो आपका, बस यहाँ पे आपको क्या करना 12 की गुणा लगानी है 4260 से आपका आंसर आएगा। तो लगाते हैं जरा 12 छंग 72, ठीक, तो अब गुणा लगा लेना आंसर आपका ये आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा दोनों ही गुणा लगाओगे तो 5112
51,120 यानी 51,120 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। अगला चलिए, तो क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करे हैं लगभग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के तीनों के मिला के हमने लगभग आपके 16 क्वेश्चन, लगभग 16 या 15 क्वेश्चन हमने शायद करे हैं इसमें। ठीक, वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लगातार आपको अगर ऐसी चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए एसएससी जीडी के लिए तो इस चैनल को सपोर्ट करें। क्लियर, देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर